6 बजने को है और धूप अभी भी तेज कड़क वाली धूप लगी हुई है। हमारा ऊपर वाला गांव, सामने पहाड़ियाँ और यहाँ का व्यू। शक्कर ने ऊपर से डाली है मैंने। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। इवनिंग के 5:45 बजे का टाइम है। पिछली वीडियो में आपने देखा कि हम चंडीगढ़ से अपने गांव वाले घर में पहुंच चुके हैं। बस उसी दिन का ये ब्लॉग है। हम पहुंचे थे दिन के 1 बजे के करीब। उसके बाद थोड़ा सा किचन की सफाई की और खाना बनाया, खाया, रेस्ट करने गई थी। अभी मैं सोकर जगी हूँ और पानी पिया। धूप है ना बाहर, मैं क्या ही बोलूँ। और थकान की तो क्या ही कहने। एक तो हमने नाइट का ही सफ़र किया था और दिन के भी हमें 1 बज चुके थे घर के अंदर पहुँचते पहुँचते। टाइम इवनिंग के 5:45 हो चुके हैं। ये देखिए 6 बजने को 10 मिनट बचे हुए हैं। बाकी चलिए जितना काम होता है उतना मैं करूँगी। थोड़ा रेस्ट कर लिया है। अभी ऐसा लग रहा है रात को भी सोना है, क्योंकि मैं 2:30 बजे या 2 बजे चली गई थी बेड पर और अभी जगी हूँ, पानी वगैरह पिया। गर्मी ना यहाँ बहुत हो गई है और पिछले कल तूफान आया था। इतनी गंदगी है ना यहाँ पर, पूरा रेता रेता है। मैंने ना रास्ते में कुछ पेड़ भी टूटे हुए देखे जो सफेदे होते हैं उनके, और यहाँ आजू बाजू सभी बोल रहे थे कि पिछले कल ना बड़ा भयंकर तूफान आया था। देखते हैं जितना बाकी होगा काम उतना करेंगे, ज़बरदस्ती नहीं है। बट रात को भी तो सोना है, इतना रेस्ट भी ठीक नहीं है। जितना होगा काम उतना करते हैं। बच्चे भी रेस्ट कर रहे थे, अभी इनकी भी नींद खुल चुकी है। तो चलिए बैग वगैरह यहाँ रखे हुए हैं आकर के, जितने भी। बाहर तो बहुत धूल मिट्टी है। यहाँ आते ही देखी थी कि तूफान जो था बिल्कुल भयंकर था। ये देखिए यहाँ पर इतनी गंदगी है पूरे घर में, तो साफ करना तो ज़रूरी है। बाकी देखते हैं। ये बाहर का मौसम, 6 बजने को है और धूप अभी भी तेज कड़क वाली धूप लगी हुई है। सफाई की शुरुआत बेडशीटें उठाने से ही करूंगी। वैसे आज ना शरीर टूट जैसा गया है, बट रात को भी तो रेस्ट करना है, तो धीरे धीरे लग पड़ी हूँ। सबसे पहले बेडशीटें उठाई हैं। वैसे आपने देखा, जो मेरे डेली ब्लॉग्स देखते हैं, तो पिछली बार जब हम आए थे, यानी मैं 1 हफ्ते बाद दोबारा फिर गाँव आ गई हूँ, बट बेडशीट तो उठानी ही पड़ती है, भले ही चाहे 4 दिन के लिए हम ना बेड छोड़ कर जाएं। तो सारी बेडशीटें मैंने उठाकर एक साइड रख दी और इसके बाद पूरे घर में मैंने लगाना है झाड़ू। और यहाँ पर ना तूफान आ रहा है। रोजाना इवनिंग टाइम तूफान आएगा, कभी कभी दिन को भी आएगा। और चारों तरफ खेत जो है ना बिल्कुल मिट्टी मिट्टी है, उसमें कोई खेती नहीं है। जब तूफान आता है तो मिट्टी चारों तरफ घूमती है और हमारा घर खेतों के बीच में है। खिड़कियां खुली होती हैं, पूरी हवा से ना मिट्टी गंदगी अंदर पहुंच जाती है। तो इस बार की सफाई रहने वाली है एक्स्ट्रा सफाई और एक्स्ट्रा मेहनत, यानी तूफान वाली गंदगी पूरे घर के अंदर है। अच्छा, किसी के कमेंट थे जो आप गांव कूलर लेकर गए, वो कहाँ डाला आपने? तो ये है कूलर, वो ना रखा हुआ है, क्योंकि पिछली बार जब हम आए आपने देखा बारिशें हुई, एकदम ठंड हो गई और हमने ब्लैंकेट ले लिया था। इसकी जरूरत पड़ी ही नहीं तो हमने इसकी शुरुआत की ही नहीं। इसको अभी फिलहाल पैक ही रखा हुआ है, बाकी देखेंगे, इसकी भी शुरुआत करेंगे।
जिस दिन गर्मी होगी, फिलहाल तो अभी गर्मी तो आज भी बहुत है, बट अभी ना टाइम नहीं है, बस अपनी साफ सफाई में लग पड़े हैं। आज पानी नहीं है क्योंकि पानी के बगैर तो ये जो ओपनिंग है अधूरी रहेगी, इसमें पानी भी फिलअप करना है। चलिए जी झाड़ू लगा लेते हैं। आप देख रहे हैं एक एक जगह से कितना कचरा निकल रहा है। ये मात्र कचरा ऐसे धूल मिट्टी ऐसे उड़ उड़ कर ही आई है। मैंने पूरी जगह ना, इसमें टाइम लगता है, हर एक चीज़ हम दिखा नहीं सकते, हर एक चीज़ डेकोरेट करनी है, उठानी है, झाड़ू लगाना है। ये काम मैंने रूम में तो निपटा दिया है, अब हॉल में बचा हुआ है और बच्चे लग पड़े हैं पोछा लगाने। तो शुरुआत तो प्रिंस ने ही की है। हमारे घर में 2 बार पोछा लगता है। जब भी हम पहली बार पोछा लगाते हैं, यानी चंडीगढ़ से जब भी हम वापस आते हैं ना गांव, तो पहली बार जब पोछा लगता है 2 बार लगता है। पहली बार प्रिंस ने लगाया पूरे घर में पोछा, फिर दूसरी बार दीक्षांत ने लगाया था। तो मेरे बच्चे भी ना ऐसे काम बांट लेते हैं और हेल्प करवा देते हैं। ज़्यादा ये कैमरे में नहीं आते, तो फिर मैं ना जगह जगह कैमरा भी सेट नहीं करती हूँ, अच्छा नहीं लगता। बच्चे बड़े हो गए हैं, कॉलेज जाते हैं, जो बच्चों को चीज़ पसंद नहीं है मैं फोर्स बिल्कुल नहीं करती हूँ। बच्चे वैसे टाइम टू टाइम मेरी हेल्प करवाते रहते हैं, बट आपको पता है आजकल के बच्चों की लाइफ कितनी बिजी लाइफ हो गई है, खासकर पढ़ाई के मामले में। और चलिए जी बाहर की तरफ आ गई हूँ। मैंने बरामदे में भी लगा दिया है झाड़ू, आंगन में लगाऊंगी, आंगन में भी अच्छी खासी ढेरे लगी हुई है। बाइक ना अंदर से बाहर निकाल दिया, आंगन में लगा दी है। ये बाइक ना हमारे घर के अंदर ही लगी होती है, तो मैंने दीक्षांत को बोला, उसने यहाँ बाइक बाहर लगा दी है। आंगन में भी अच्छा खासा टाइम लग जाता है झाड़ू लगाने में, इधर से उधर और उधर से इधर। तो बीच बीच में ना मार्बल में मेरे को घास दिख रही थी, छोटी छोटी बिल्कुल ब्रीक ब्रीक जैसी। बाहर तक झाड़ू लगा दिया है, आंगन तो बिल्कुल साफ हो गया है। और इस पे ना कितनी प्यारी कली लगी है, ये पूरा ऊपर तक झूमर बनेगा। बट पानी की ज़रूरत है इनमें, नई कॉम्पले आ रही हैं फूलों में। ये पानी है नहीं आज हमारे, देखिए यहाँ ना मैंने टब लगाया है, बूंद बूंद पानी की टपक रही है। घर तो मैंने पूरा झाड़ू लगा दिया है, अंदर बच्चे लगा रहे हैं बारी बारी पोछा। आंगन को भी मैंने धुलना था और इस एरिया में बड़ी धूल मिट्टी थी, बट पानी के बगैर क्या हो सकता है। बाकी बाइक बाहर लगा दी है बच्चों ने। और यहाँ का मौसम देखिए, इतना प्यारा व्यू है इवनिंग टाइम का। ये हमारे घर के सामने का व्यू है। छत के ऊपर आ गई हूँ। पहले तो देखूंगी टंकी कितना पानी है, उसी हिसाब से यूज़ करेंगे पानी, नहीं तो टंकी में भी पानी ख़त्म हो गया फिर थोड़ा मुश्किल हो जाएगी। तो ये हमारी टंकी छत के ऊपर। भरी हुई है ऊपर तक, तो इसमें आता है 1000 लीटर पानी, यानी पानी अभी है जरूरत के मुताबिक, बाकी देखेंगे आगे। ये हमारा ऊपर वाला गांव, सामने पहाड़ियाँ और यहाँ का व्यू मेरे घर की छत के ऊपर से बहुत ही प्यारा व्यू है। ये मेरा किचन गार्डन, भिंडियाँ जो भिंडी लगाई थी ना बहुत अच्छी हो रखी है, मैंने देखा हल्की हल्की फ्लावरिंग भी होने लगी है।
बाकी इसमें भी पानी की ज़रूरत है। पानी के बगैर ना गर्मियों में कुछ भी नहीं होता है। ये सामने खेत, यहाँ ना अभी मक्के की खेती होगी। जैसे ही बारिश होगी तो मक्के की बिजाई भी शुरू हो जाएगी खेतों में। फ़िलहाल तूफ़ान ही आ रहा है, बारिश तो बिल्कुल भी नहीं। वैसे अगर मैं बताऊं तो पहाड़ों में पानी की कमी बिल्कुल नहीं होती है। एक तो इस साल ना बारिशें भी अच्छी हुई, टाइम टू टाइम होती ही रही, तो पानी अच्छा है जो हमारे पानी के सोर्स है ना वहाँ पर। बट अच्छे से यहाँ ना व्यवस्था नहीं है। जिनकी ड्यूटी लगाई होती है, जो पानी डिपार्टमेंट है, यानी जो आपको पता है सरकारी, तो वो टाइम का ड्यूटी नहीं करेंगे तो पानी यहाँ कैसे पहुँचेगा। पानी जहाँ से आता है वहाँ तो खुला पानी है, रास्ते में कहीं भी छोटी सी पाइप इधर से उधर हो गई तो फिर वो 5-6 दिन उसको देखेंगे ही नहीं, तो हमारे तक पानी पहुँचेगा कैसे। बाकी पहाड़ों में पानी की कोई कमी नहीं है, तो बस यही रीज़न है। अगर थोड़ा सा ड्यूटी टाइम का दें ना तो फिर कोई कमी नहीं है पानी की। अच्छा, जो बाहर का एरिया रहता है उसमें एक्स्ट्रा गंदगी होती है, जैसे बरामदा और आंगन हो गया। इसको मैं ना खुले पानी से धोती हूँ, जैसे पाइप लगा दी, फटाफट से धो दिया अच्छे से। बट आज पानी की दिक्कत है तो बस बरामदे को भी ना ऐसे ही पोछा लगा दिया। मैंने बच्चों को बोला था छोड़ देना, मैं ना पाइप लगाऊंगी, बट पानी नहीं है डायरेक्ट, तो फिर मैंने इसी रीज़न से बाद में यहाँ पर भी पोछा लगा दिया। झाड़ू पोछे का काम खत्म हो गया है और टाइम पूरे 8। मंदिर की लाइट जला दी है। इसके बाद मैं जाऊंगी नहाने और बच्चे तो जा रहे हैं बारी बारी। प्रिंस आ गया नहाकर और दीक्षांत अभी गया है। तो चलिए, मैंने ना पीछे वाले ये स्टोर भी मैंने अभी थोड़ा सा मतलब क्लीन किया है थोड़ा। टेबल की जो मैट रहती है उसको भी मैंने सर्फ में डिप कर दिया, क्योंकि बहुत ही गंदी थी, वो पोंछने से भी साफ नहीं हो रही थी, धूल मिट्टी थी एक्स्ट्रा। साथ में एक बेडशीट में मैंने सर्फ में डिप की है। जो रूम हमारा ना बिल्कुल यूज़ नहीं होता है, मैंने सोचा इतनी गंदे नहीं है तो हाथों हाथ इनको भी पानी से निकाल दूँ। ब्रश भी अभी ही कर रही हूँ मैं, क्योंकि नाइट बस में हम आए थे और आपको पता है दिन को पहुँचे थे, तो ब्रश का तो कोई सवाल ही नहीं। अभी नहाना है तो इससे पहले ब्रश भी कर लिया। साथ साथ में ये जो हमारी वॉश बेसिन है इसको भी साफ करूँगी। ये शीशा वगैरह, यानी बाथरूम की क्लीनिंग भी होगी, टॉयलेट वगैरह। नहाने से पहले का यही काम रहता है। और ये बाथरूम भी साफ किया। इसके बाद मेरे जो बैक साइड एक बाथरूम टॉयलेट है वो भी मैं साफ करने जाऊंगी। नहाकर आ गई हूँ मैं और यहाँ मंदिर में देख रहे हैं आप, दिया जल रहा है। तो मंदिर क्लीनिंग भी हो चुकी है। बच्चे पहले नहा लिए थे तो मैंने दीक्षांत को बोला था कि बेटा ये वाला मंदिर ना साफ कर दे, तो उसने साफ कर दिया है। मैंने तो सिर्फ माथा ही टेका हुआ है, क्योंकि उसने साफ भी कर दिया था, साथ साथ में ही दिया बाती भी कर दिया था जो इवनिंग टाइम की रहती है। वैसे ये मंदिर ना जब हस्बैंड जी साथ में होते थे तो वही क्लीन करते थे। सफर से आने के बाद जब तक नहाए ना तब तक तसल्ली नहीं आती है। अभी ठंडक हुई है और रिलैक्स महसूस हुआ है। टाइम पता क्या हो गए हैं, मैं दिखाऊं आपको, पूरे 10 रात के 10 हो चुके हैं। खाने की ना तो कोई तैयारी है ना तो अभी बनाया है। हमारा डिनर कब होना है बाकी इसलिए देखते हैं, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है। अभी तक तो बेडशीटें भी बिछानी है। मैंने
मैंने सोचा चलिए जी, नहाकर आई हूँ, हाथों हाथ बेडशीटें बिछा ही देती हूँ, क्योंकि रात को सोना भी तो है, बेडशीटें उठाई हुई है। और ये ना काम थोड़ा ज़बरदस्ती से हो रहा था, यानी मन बिल्कुल नहीं था। जो मेरी रेगुलर वीडियो देखते हैं और जिसने मेरी पिछली वीडियो देखी जब हम चंडीगढ़ से गाँव आए, तो मेरी ना हालत कैसी थी, बहुत ही ख़राब हालत थी। पूरे पाँव में स्वेलिंग, और पूरी वो स्वेलिंग ना ऊपर जाते जाते घुटने तक आ गई थी। जैसे मैं पाँव ना नीचे फर्श पर रख रही हूँ तो मेरे को इतना ज़्यादा पेन हो रहा था, क्या ही करना। तो ये काम ना आकर के थोड़ा एक्स्ट्रा होता है सफाई का, और एक बार घर ना क्लीन हो जाए, बेडशीटें चेंज हो जाए, फिर थोड़ा रिलैक्स महसूस होता है। यहाँ बच्चों के रूम की बेडशीट बिछ चुकी है, और ये बेडशीट मैं अपने रूम में बिछा रही हूँ। और ये जो बेडशीट है आपको पता है, ये मैं लाई हूँ चंडीगढ़ से, और इसका एक ही पिल्लो कवर आया है, एक चंडीगढ़ में ही रह गया है। यहाँ भी बेडशीट बिछा दी है, और बाकी घर में तो जो सिंगल बेड है ना, इस कमरे में दीक्षांत को बोला है वो बिछा देगा। बाकी सारा घर तो चमका ही दिया, आप देख रहे हैं। ये पहली बार जब सफाई करनी है ना आकर के, सबसे टफ होती है, इसके बाद थोड़े इतनी सफाई होती है। तो यहाँ देखिए ये पूरा, और टाइम पे 10:20 लग पड़े हैं होने। इस रूम में अभी दीक्षांत पढ़ रहा है तो ये बिछा देगा, मैंने बेडशीट रख दी है यहाँ पर भी। बाकी किचन में जाना है अभी, फटाफट से खाना बनाना है कुछ। बाहर लाइटें वगैरह तो सारी जला दी हुई हैं। ये देखिए ये बाहर का व्यू रात का 10:15 बजे का। अभी खाना बनाना है मेरे को, चलते हैं किचन की तरफ। किचन को भी चमकाया है पूरा। ये ओट्स का पैकेट ले लिया है। बच्चों को मैंने पूछा तो वो बोल रहे हैं इतनी भूख है नहीं, तो मैं यही बनाऊंगी, और सबसे जल्दी भी बनता है और हेल्दी भी होता है। अभी हिम्मत भी नहीं है और कुछ बनाने की, और बच्चे भी बोल रहे हैं कि यही बना दो मम्मा। तो ये ना कैंटीन से लाए थे हम, तो मैं थोड़ा सामान लेकर आई हूँ कैंटीन का। दूध को मैं गर्म करने रखूंगी, यानी बॉईल करूंगी पहले और फिर ओट्स डालूंगी। बट दीक्षांत की डिमांड आ गई है कि जो मेरे ओट्स हैं उनको बॉईल नहीं करना है, सिर्फ दूध बॉईल करना है और उसको बाउल में डालना, उसके अंदर ओट्स डालनी है, शक्कर, और डायरेक्ट मेरे को खाने के लिए दे देना है। तो मैंने वैसा ही किया। प्रिंस और मैं अपने लिए बॉईल करके लूंगी। मैं अपने लिए और प्रिंस के लिए डालूंगी, और मात्र 1 मिनट बॉईल करना है, ज़्यादा नहीं। वो तो डाल दो शक्कर। डाल दे। कितनी? 2 चम्मच डाल। यहाँ कैमरे में बाजू दिखा रहा था दीक्षांत, फिर बाद में बोलता ये ना कट कर देना। तो आजकल जिम जाता है तो बच्चों में ये शौक थोड़ा एक्स्ट्रा हो जाता है। और यहाँ थालियाँ लगा दी हैं प्रिंस और अपने लिए मैंने। डाल तो दी है, कम क्या डालना, शक्कर डाली हुई है। शक्कर और चीनी तो सेम ही है। चलिए थाली लगा ली है, और हमेशा की तरह वहीं खाऊंगी लिविंग रूम में।
जाकर के शक्कर ना ऊपर से डाली है मैंने, अच्छी लगती है, ऐसे टेस्ट आता है। बच्चों को भी दे दी, अब मैं भी खाऊंगी। तसल्ली से खा लेती हूँ, सफ़र में ना इतना खाना होता नहीं है। खाने के बाद बर्तनों का ढेर लग चुका है। वैसे दोपहर के खाने के भी है, ये कढ़ाई हो गई, साथ में ये प्लेट है, तो ये भी धोने हैं साथ साथ में ही। बिल्कुल मन नहीं था बर्तन साफ करने का, जबरदस्ती में ही करने पड़े, क्योंकि दिन के भी ना बर्तन थे। जब हमने खाना खाया तो बहुत थकान थी, सफ़र की, रेस्ट करने चली गई थी, अब दोबारा फिर हो गए तो मैंने धो ही दिए ऐसे तैसे, और साथ साथ में किचन क्लीनिंग भी कर दी और गैस चूल्हा वगैरह साफ कर दिया। नाइट क्लीनिंग हो चुकी है किचन की। दिन का रह गया था, आज तो अभी चमकाया, और टाइम देखिए 11:20 हो गए हैं। ये सारे काम निपटाते निपटाते चलिए जी, घर के दरवाजे और लाइटें करते हैं बंद, और इसके बाद जाऊंगी सीधा मैं सोने। कल मिलूंगी आपसे एक प्यारे जैसे पहाड़ों वाले व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।